और हिमाचल प्रदेश में जमकर बारिश का कहर टूट रहा है। बारिश लैंडस्लाइड से अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक रूप से भी काफी नुकसान यहां पर हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बयां करने के लिए काफी है हिमाचल प्रदेश में किस कदर यहां पर आफत बरस रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला कालका हाईवे से आउटपुट हेड कमल कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कमल, सबसे पहले जो मौजूदा तस्वीर है वो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये वो रास्ता है जिसे विकास के नाम पर हिमाचल प्रदेश का माइलस्टोन कहा जाता है। लेकिन इस समय इस रास्ते के जो हालात हैं वो पूरी तरह से खस्ता हो चुके हैं। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दीपशिका, हिमाचल प्रदेश को आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आप यहाँ के बाशिंदे हैं। और जो कुदरत ने जख्म हिमाचल प्रदेश को दिए हैं ये सालों साल भरने वाले नहीं हैं, क्योंकि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अपने अब भी इस आस में है कि जो लोग किसी लैंडस्लाइड के नीचे दबे हैं शायद वो जिंदा वापस लौट आए, लेकिन ऐसा कम लग रहा है। फिलहाल तस्वीरें जो सामने आ रही है वो मैं दिखाना चाहता हूं सीधे लाइव हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो ये डायवर्जन आप देखिए, बहुत आम रास्ता ये लग रहा होगा दीपशिका, लेकिन इसके बाद जो मैं तस्वीर दिखाऊंगा वो सबको हैरान कर देगी। ये वो तस्वीर होगी जो बताएगी कि कुदरत कहीं भी कहर बरपा सकती है। वो तस्वीर जो बताएगी कि कुदरत जब अपना गुस्सा दिखाती है तो उसके बाद इंसान बेबस नजर आता है, सरकार प्रशासन कुछ नहीं कर पाते हैं। दिखाइए सूरज ये तस्वीर आप देखिए। राजधानी शिमला की तरफ जो रास्ता जाता है, जिस 4 लेन के विकास की हम बात करते हैं, लेकिन आज वही 4 लेन का रास्ता अब एक तरफ से बिल्कुल खत्म हो चुका है। यह तस्वीर धर्मपुर के नजदीक की है दीपशिखा। ये राजधानी शिमला की तरफ रास्ता जाता है और ये तस्वीर आप देखिए। ये थोड़ा खतरनाक जरूर हमारे लिए भी है, थोड़ा रिस्की है, लेकिन फिर भी जो हालात है वो दिखाने जरूरी है। जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये अभी मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर कंपन। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे धरती हिल रही हो, जैसे भूकंप आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं ये किसी वक्त नीचे खिसक सकते हैं। ये आप रोड देखिए, सूरज आप रोड दिखा रहे होंगे, दर्शक देख पा रहे हैं। ये दीपशिका वही 4 लेन रोड है जिसके जरिए शिमला जाया जाता है। शिमला की तरफ जाते हैं वो भी फर्राटे भरती हुई गाड़ियां यहां से निकलती थी, लेकिन आज एक ही रास्ते का विकल्प यहां पर बचा हुआ है। उसी रास्ते से आप चंडीगढ़ की तरफ जा सकते हैं, उसी रास्ते से आप शिमला की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पता नहीं है दीपशिका कि ये जो रास्ता एक विकल्प बचा हुआ, अगर बारिश और हो सकती है तो उसके बाद और हालात बद से बदतर हो सकते हैं। वहां देख सकते हैं, सूरज दिखाइए वो तस्वीर, वहां से भी देखिए पत्थर धीरे धीरे गिरना शुरू हो चुके थे जब बारिश हो रही थी, और फिर मलबा फिर एक रास्ते पर आ गया। और ये तो सड़क, ये जो सड़क देख पा रहे हैं, ये सड़क पूरी तरह से एक जगह से कुछ सेंटीमीटर तक बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और यहां पर जहां हम खड़े हैं इस समय, यहां आप देख सकते हैं अभी भी जो मिट्टी है काफी गीली है, और ये जो गीली मिट्टी है ये बता रही है कि यहां पर अभी भी देखिए, आप देख सकते होंगे मेरे पैर, और देख सकते हैं आप कि यहां पर अभी भी लग रहा है कि कुछ जो पानी है यहां से किसी भी वक्त हो सकता है कि और ज्यादा जो पत्थर हैं वो आगे सरके, या जो लैंडस्लाइड है वो हो सकता है। लेकिन ये जो तस्वीर है एक बार फिर से दिखाइए सूरज, ये देखिए दीपशिका, आप देख पा रहे होंगे, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे इस तस्वीर को। ये सड़क अच्छी खासी सड़क, पक्की सड़क हुआ करती थी, नेशनल हाईवे है, और इसके ये हालात होंगे किसी ने सोचा भी नहीं था। और आज जब लैंडस्लाइड हो रहा है हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में, तो उसमें से ही एक बड़ा उदाहरण ये सामने आया है। और दीपशिका, एक और मैं बात बताना चाहता हूं आपको, और वो बात ये है कि हिमाचल प्रदेश में जैसे एंट्री की, चंडीगढ़ में मौजूद थे हम, और चंडीगढ़ में जब मौजूद होते हुए हमने देखा कि बहुत धूप थी, टेम्परेचर हाई था, लेकिन जैसे एंट्री की मैंने यहां पर, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मौसम कैसा बना हुआ है। कहीं पर धूप है, कहीं पर छांव है, और यही कुदरत की खूबसूरती भी है। लेकिन जब विनाश लीला कुदरत करती है तो उसके बाद बहुत डर लगता है। ऊपर का मौसम अगर देख सकते हैं, ऊपर देखिए, मैं ऊपर का एक बार मौसम दिखाऊंगा कैमरे के नजरिए से, जो दर्शक देख पा रहे होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई धुंध पड़ी हो और बादल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अभी भी जो मौसम है उसकी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक ही जो रास्ता है उसी से ही गुजर रहे हैं ये वाहन, और यहाँ पर भी पानी दिखाई दे रहा है। सूरज ये दिखाइए, अभी भी देखिए ऊपर से जो दीपशिका पानी है वो रिस रहा है,
इन पहाड़ों से, और ये रिस्क काफी हो चुका है अब इन रास्तों पर। हम भी अपील करना चाहेंगे, सरकार भी अपील कर रही है कि अगर आपको जरूरी हो तभी इन रास्तों का इस्तेमाल करें, आप शिमला की तरफ जाएं, क्योंकि अब रिस्क है, ज्यादा बढ़ गया है। अगर बारिश और होती है दीपशिखा तो मुश्किलें और बढ़ती है। देखिए पानी किस तरह से ये पहाड़ों से आ रहा है, बारिश नहीं है यहाँ पर अभी। बिल्कुल, ये दिखाइए सूरज, ऐसा लग रहा है कि पानी बह रहा है, और फ्लो देखिए पानी का किस तरह से ऊपर से पानी, ये पहाड़ों से पानी आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा ये नजारा। और एक बार फिर उसी सड़क पर मैं आ गया। ये देखिए आप, यहां से चंद कदमों की दूरी पर ये सड़क है, ये मेरे कदम है, ये मेरे कदम है, और चंद कदमों की दूरी पर ये खाई है, सिर्फ चंद कदम। आप सोचिए कि यहां से वाहन गुजर रहे होंगे उस समय, अचानक से रोड ही खत्म हो गया। अचानक से रोड खत्म होने के बाद ये रास्ता बंद हो गया, डायवर्जन वहां पर लगाया गया। ये देख सकते हैं आप, इधर से ये आप देखिए, अगर मैं इधर से जाकर दिखाऊं दर्शकों को जो देख पा रहे होंगे, ये खाई कितनी गहरी है दीपशिखा, कितनी गहरी खाई ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये नजारा खतरनाक है, खूबसूरत नहीं है, ये डरा देने वाला नजारा है जो अभी हिमाचल प्रदेश में देखा जा रहा है। ये तो शिमला की हम जब बात करते हैं वो बहुत दूर है, लेकिन ये चंडीगढ़ से ज्यादा दूर नहीं है जहां पर हम खड़े हैं। और यहां पर भी जब कुदरत की मार पड़ी है और जो बरसात है उसने कैसे कहर बरपाई साफ तौर पर देखा जा सकता है। नीचे जो पानी है वो भी रिस रहा है, नीचे देखा जा सकता है, जो नीचे कई फीट नीचे ये खाई है, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है साफ तौर पर। वहां भी मुझे पानी दिखाई दे रहा है। और अगर यहां पर बारिश फिर से होती है, अगर यहां पर फिर से बरसात लगातार मूसलाधार होती है, क्योंकि दूसरे दौर की हमने मूसलाधार बारिश हिमाचल प्रदेश में देखी है, तो उसके बाद हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। और यहां इसी पानी से गुजर रहे हैं वाहन भी, जो अब पानी सड़क पर आ चुका है, ये पहाड़ों से पानी आ रहा है। और जब हम इस रास्ते पर दीपशिखा थे, हम चल रहे थे, तो हमारे जो कार चलाने वाले हमारे साथी थे उनसे भी हम कह रहे थे कि थोड़ा सा दूरी से चले, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मानो ऊपर से पत्थर गिर रहे हो। ऐसा कई जगह हमने देखा है और ये चिंता बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ज्यादा चिंता व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी है, खासकर उन इलाकों में जो लोग रहते हैं जहां पर ज्यादा रिस्की हिल एरिया है, वहां के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत बनती जा रही है। आर्थिक तौर पर पहले ही हिमाचल प्रदेश चुनौतियों से दो चार हो रहा है, मुश्किलें बहुत बड़ी हुई हैं। लेकिन आज जब मैं देखता हूं दीपशिखा की जहां विकास की बात हम करते हैं, दीपशिखा चिंतन मंथन करना होगा। मुझे नहीं पता कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कारण क्या है। ये रीजन, ये कारण, ये वजह हमें ढूंढनी होगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुदरत हमसे इतनी नाराज हो गई कि आज हमने वो सड़क बनाई इतने पैसों से, और ये बजट, लंबा चौड़ा बजट बनता, लेकिन आज वो सड़क हमारे सामने यूं गायब हो जाती है। पता नहीं चलता कि यहां पर सड़क थी, पता नहीं चलता यहां पर था क्या। सिर्फ एक छोटा सा रास्ता बचा है, उससे एक वाहन गुजर रहे हैं, रिस्क फिर भी है। मैं कहना चाहूंगा आज सरकारों को, राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकार को भी, कि आज हमें विकास की अंधी दौड़ में जरूर भागना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि कुदरत के साथ बैलेंस हमें कैसे बनाना है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन कई बार लगता है कि जहां पहाड़ों की जगह थी, जहां ये पहाड़ हुआ करते थे, वहां आज सड़क बनी, लेकिन पहाड़ों ने अपना हक क्या फिर से ले लिया है? ये सड़क देखिए आप, क्या ये फिर से पहाड़ कह रहे कि हमें अपनी जगह चाहिए? ये सवाल आज हमें पूछना होगा। और ये सवाल पूछ रहे हैं ये पहाड़ कि मेरी जगह यही थी, लेकिन आपने सड़क क्यों बनाई? ऐसा लगता है दीपशिखा, ये भावनाएं, ये बातें अंदर हैं सबके, लेकिन आज बोलनी पड़ रही है, क्योंकि हम जरूर विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हम 4 लेन 8 लेन बना रहे हैं, लेकिन जब हमारी जिंदगी पर भी इस पर असर पड़ता है और उल्टा असर पड़ता है, फिर थोड़ा सा विकल्प हमें दूसरा तलाशना चाहिए। साइंटिफिक तौर पर हमें देखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश आज क्यों इस तरह से त्रासदी झेल रहा है, हिमाचल प्रदेश पर क्यों ये मुसीबत आन पड़ी है। हिमाचल प्रदेश की सरकार मुसीबत से घिरी हुई है, प्रशासन दिन रात लगा हुआ है। अब यहां पर भी सड़क बनाने का फिर से प्रयास होगा, लेकिन क्या गारंटी है कि अगले साल फिर से त्रासदी नहीं आएगी? दीपशिखा, यह चिंता आज सता रही है, क्योंकि मौसम यहां पर किसी भी समय धूप, किसी भी समय बारिश, यही चल रहा है। और इस साल का सावन, इस साल का जो मॉनसून है, वो हिमाचल प्रदेश पर कहर बनकर टूटा है, ये हम कह सकते हैं दीपशिखा। ये तस्वीर अपने आप में बता रही है।
दीपिका। बिल्कुल कमल, और देखिए जिस तरीके से हमने देखा है हिमाचल प्रदेश में विकास तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुदरत की एक महफूज छत्र छाया थी वो यहाँ पर असुरक्षित लोगों के लिए होती चली गई। हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ हैं वो हर साल 1 इंच बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश का अगर सोलन या शिमला की बात करें, चिकनी मिट्टी पर ये पूरे शहर बसे हैं। अब ऐसे में एक बड़ी मुश्किल आने वाले समय में और पैदा हो सकती है, लेकिन अब इस बीच ये जरूरी हो जाता है कि जो आबादी हिमाचल प्रदेश में रुक कर रही है ऐसे अस्थायी पहाड़ों पर, उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर रुकने की जरूरत, जैसा कि हिमाचल प्रदेश के वासी मांग करते आ रहे हैं, वो अब यहाँ पर जरूरत की मांग भी नजर आ रही है। आपने बिल्कुल ठीक सुना कि मेरी जुबानी जो भी आपने बात सुनी, और उसके बाद आपने एक मंथन इस पर खुद भी किया होगा, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश से रहने वाली है। आप मुझसे बेहतर आप यहाँ का जो भी नजरिया है, नजारा है, वो देखते आ रहे हैं। लेकिन आपने तब्दीलियां भी देखी हैं दीपशिका, आपने बदलाव देखे। ये एज देखिए सड़क की, ये देखिए आप, बिल्कुल कोना दिखाई दे रहा है। अगर एक कदम मैं आगे बढ़ जाऊं तो हो सकता है कि इस सड़क पर असर पड़े और ये थोड़ा और कोना टूट जाए। ये एज दिखाइए सूरज, वो देखिए आप, कितने फीट नीचे गहरी खाई है ये, और यहां से साफ तौर पर देखा गया कि सड़क ही गायब हो गई और ये कई सेंटीमीटर लंबी है। एक बार दिखा सकते हैं सूरज आप, कहां से कहां तक ये सड़क टूटी हुई है, और ये कई जगह डाइवर्जन अब देखा दे रहा है। कहां के रहने वाले हैं आप? कहां के रहने वाले? हम नेपाल। नेपाल से यहाँ काम करने के लिए आप आए हैं? काम चल रहा है यहाँ पर? हाँ, नीचे चल रहा है काम। ये सड़क कब टूटी? पता नहीं है कब, हम तो आज आया है। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर जो कारीगर हैं वो नेपाल से भी हैं, नेपाल मूल के भी हैं। हमने उनसे बातचीत की थी, वहां पर आप देख भी सकते हैं। और जो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं, इनका काम क्या होगा दीपशिका एक बार मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा रिस्क काफी था, और ये रिस्क हमने थोड़ा सा महसूस भी किया। मैंने पहले भी बताया था कि जो यहाँ पर जमीन है वो ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, जैसे भूकंप सा आ रहा हो, जैसे धरती हिलती हुई महसूस हो रही हो। कुदरत से छेड़छाड़ ये सबने कहा है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार हमें मजबूरन भी करनी पड़ती है। विकास की रफ्तार दिखाना भी जरूरी है, लेकिन इस अंधाधुंध दौड़ में कहीं हम रिस्क तो नहीं ले रहे। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो ये देख पा रहे हैं आप दीपशिका, आप तो बेहतर जानते हैं, लेकिन दर्शकों को जो मैदानी इलाकों में रहते हैं उनको बता दूं, यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं इसमें लगाए जाएंगे, फिर दोबारा से एक बेस बनाया जाएगा, फिर यहाँ पर सड़क बनाने का काम शुरू होगा। और यहाँ पर जो कारीगर हैं ये यहाँ पर आ चुके हैं अपना जिम्मा संभालने के लिए। हालांकि आजकल ही में ही आए हैं ये, और इससे पहले हमने देखा कि जब सड़क टूटी तो उसके बाद काम वहां पर जेसीबी कर रही थी। ऊपर हम गए थे, वहां भी हमने ये सब देखा है। और ये जो रिस्क है ये भी सब ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप काम करने के लिए? क्या जगह कर रहे थे आप? नहीं, हम तो नेपाल काम करने आ गए आप? नेपाल से आए हो। कैसे सड़क को ठीक किया जाएगा? अबे तो ये जाली लग रही है, जाली भरेंगे तब उसके ऊपर तो रोड नीचे आप जाली पत्थर भर के नीचे लगाएंगे? हाँ जी, पत्थर भर रहे हैं, नीचे जाली लगी हुई है। प्रशासन अभी इस सड़क को फिर से मरम्मत करने की कोशिश कर रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो कितने दिन में हो सकता है, कितना टाइम लगेगा इसमें? अभी तो ये तो बहुत टाइम लगेगा, इतना नीचे से जाली भर के आएंगे तो अभी तो। चला ये सड़क कब टूटी है ये? नहीं, हमारे को खास पता नहीं है जी, हम दूर रहते हैं। अच्छा। हम तो आज ही आए थे। और जगह भी ऐसे लैंडस्लाइड हुआ है, जैसे बाहर पत्थर गिरे हैं सड़क पर आए? बहुत जगह है ऐसे तो। अच्छा। बहुत से जगह गिरा हुआ। इन पत्थरों को इसमें डालकर नीचे बेस बनाएंगे, आधार बनाएंगे नीचे, ताकि सड़क को बनाया जा सके। हाँ जी। और इसमें बहुत टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। दीपशिका, आपने सुना, हमने कई बार ये देखा है कि जब त्रासदी आती है या आपदा आती है तो चुटकी भर में बर्बादी हम देखते हैं, लेकिन हमें उससे उभरने के लिए कितना समय लगता है ये हमने केदारनाथ में भी देखा जी। उस समय जब उत्तराखंड त्रासदी झेल रहा था, 2013 की शायद बात है दीपशिका, आपको याद होगा। उससे उभरने में हमें कितने साल लग गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे जब हम त्रासदी झेल चुके थे, और उसके बाद धीरे धीरे केदारनाथ उससे उभर रहा था। लेकिन आज भी वहां पर क्या हालात है ये आपसे और मुझसे छिपा नहीं है। जो पहले एक नजारा हम देखते थे केदारनाथ का, वो नहीं रहा था, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में ऐसा होगा, ये हिमाचल वासियों ने नहीं कभी सोचा होगा, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है वो इस तरह की त्रासदी जब देखती है और इतनी टेक्नोलॉजी
मॉडर्न जमाने में हम जी रहे हैं, मॉडर्न भारत में हम जी रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की त्रासदी आती है, आपदा आती है, तब लगता है कि हमारे जो इंतजाम है आज भी नाकाफी हैं। और मैं फिर से कहूंगा, मैं अक्सर कहता हूं इस तरह की खबर दिखाते हुए कि कुदरत प्रकृति के आगे हम बेबस हैं, मजबूर हैं, इंसान कुछ भी नहीं है। पल भर में कुदरत हमें ये आईना दिखा देती है कि इंसान की एक हद है, हद पार करोगे तो हद पार इस तरह से भी हो सकती है। दीपशिका। बिल्कुल कमल, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने दी। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे हम जानकारी लेंगे।